साहिब बंदगी सतनाम। कबीर साहिब की जय, मदन साहिब की जय, वैराग साहिब की जय, नितिन साहिब की जय, सकल हंस आत्माओं को साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज का विषय है कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अब इस बात को समझने के लिए आपको एक राजा की कहानी सुननी पड़ेगी। एक राजा था, बड़ा साजो सामान उसके पास था और बहुत बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही ऐशो आराम में वो अपनी कुछ ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा था। तो ऐसा करते करते बहुत से दिन निकल गए, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो इसकी वजह से वह बड़ा दुखी रहता था। जैसे सालों साल बीत गए, एक दिन ऐसा हुआ कि उनके यहाँ एक साधु महाराज आ गए। तो उन्होंने अपनी व्यथा साधु महाराज को कथन की। तो साधु महाराज ने कहा, हे राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो सकती है। उसके लिए तुम्हें कम से कम 6 माह तक जंगल में जाके तपस्या साधना करनी होगी। तो राजा को बड़ा विचार में गिर गया राजा कि मैं तो इतना जैसे सुख सुविधा युक्त जिंदगी जी व्यतीत कर रहा हूँ और जंगल में तो मुझे बड़ी तकलीफ होगी। मुझे कैसे ऐसे अच्छे अच्छे चीज़ें खाने को मिलेगी, या मुझे जंगल में कोई जैसे जंगली जानवर न मार दे। इसकी वजह से राजा बड़ा परेशान हो गया। तो राजा ने उस महाराज से कहा, उस साधु संत से कहा कि हे महाराज, मैं जंगल में तो जा सकता हूँ, लेकिन मुझे कम से कम 6 माह का समय चाहिए, उसके बाद ही मैं जंगल में जाऊँगा। तो संत ने कहा, ठीक है राजा, मैं तुम्हें 6 माह देता हूँ। तो 6 माह हो गए। 6 माह होने के बाद जब साधु महाराज ने राजा के यहाँ आए कि राजन, तुम्हारे 6 माह पूरे हो गए हैं और 2 ही दिन बाकी है और तुम्हें जंगल में जाना होगा। तो राजा हंसी खुशी से तैयार हुआ और जंगल में जाने लगा। तो राजा 6 महीने पहले हंसी खुशी से क्यों नहीं तैयार हुआ था और अब क्यों तैयार हुआ? तो 6 महीने का जो समय राजा को मिला था ना, उस 6 महीने में उसने अपने ही जैसा यहाँ जिस तरह से रजवाड़े में वो रहता था और जिस तरह से साजो सामान उसने सजो के रखा था उसके राजमहल में, जैसे खाने पीने की चीज़ें, सुरक्षा की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो भी ज़िंदगी जीने के लिए, गुजर बसर के लिए लगती है, वह सब चीज़ों का उसने इंतज़ाम जंगल में कर दिया और वहाँ जाके हंसी खुशी से रहने लगा। तो इस बात से हमें यह समझ लेना चाहिए कि आपके पास जो भी समय मिला है वह भी आपको गिना चुना समय मिला है और उस समय के अंदर ही हमको हमारा काम करना है। तो जिस तरह से वह राजा वहाँ जाने से पहले उसने पूरी तैयारी के साथ जिस जगह उसे जाना था उस जगह का पूरा इंतज़ाम करके रखा, उसी तरह भाइयों आप समझो कि हम जब मर जाते हैं ना तो हमारा पूरा शरीर यही ऐसे के ऐसे ही रहता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है इस शरीर में जो इसमें से निकल जाती है। तो आपने कभी सोचा कि मेरी उस चीज़ के लिए उस मेरी जो चीज़ मृत्यु के समय मेरे शरीर से निकल जाती है उसके लिए मुझे कहाँ ठिकाना है, मुझे कहाँ जाना है? इस बारे में कभी सोचा आपने? तो देखो, हमें जीते जी ज्ञान की अग्नि से, जैसे हमारे प्राण से शक्ति लेके जो इच्छा शक्ति हमारे मन में अलग अलग प्रकार की इच्छा शक्तियाँ उठती है ना, उस इच्छा शक्ति को ज्ञान की अग्नि से जलाना होगा, भूनना होगा और उसे ख़त्म करना होगा। जिस दिन हमारी इच्छा शक्ति खत्म हो जाएगी इस मायावी दुनिया से, उस दिन हमें सच्चे परमात्मा में हमारा मन लग जाएगा। और जब हमारा मन सच्चे परमात्मा में लगेगा ना, तो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते हम सच्चे मोक्ष और मुक्ति के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। और मोक्ष और मुक्ति का दरवाज़ा पाने के बाद अब वो राजा जिस तरह से हंसी खुशी चला गया था जंगल में, उसी तरह अपने खुद के मौत का जो उत्सव है ना वह खुद मनाओगे, क्योंकि आपको आने जाने का रास्ता पता चलेगा। और वही नहीं, आप किस तरह से यह इस शरीर से निकल सकते हो और जा सकते हो उस बात का भी पता चलेगा। तो भाइयों, यह जो दुनिया है ना, इसमें से निकलने का रास्ता और कहाँ जाना है उस बात के बारे में थोड़ा तो भी सोचो, क्योंकि ज़िंदगी
हमें गिने चुने जो समय मिला है उसी समय में ही हमें हमारा काम करना है। पता नहीं किस दिन काल आके हमारे बाल को खींचेगा और हमें गिरा देगा। फिर हम ये भी नहीं, जैसे ये भी नहीं हम सोचेंगे कि हम घर में है या घर के बाहर है, हमारा समय होते ही हमें वो वहीं से उठा लेगा। देखो, जो लोग बनारसी पान खाते थे, 4-4 किलो सोना पहनते थे और अकड़ के चलते थे ना, आज उनके आंग पर जानवर चल रहे हैं। तो सोचो, जो हाल उनका हुआ है वही हाल हमारा भी होने वाला है। लेकिन जाने से पहले हमें हमारा जो आत्मा है, उस आत्मा के लिए कबीर महाराज जी ने जो बताया है कि हमारा जो ध्यान भटका है, उस ध्यान को, उस सुरती को जो शब्द में लगाना है, वही साचा शब्द मरते समय हमारी मदद करेगा। वह परमात्मा सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, वह परमात्मा सब में मौजूद है। तो उस परमात्मा में हमें समाना होगा, उस परमात्मा का रास्ता हमें खोजना होगा और उस परमात्मा के रास्ते पे हमें चलना होगा। यही सही ज्ञान है, यही सच्चा ज्ञान है। उसके लिए आपको सच्चे गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। आप नितिन साहिब जी के सत्संग को सुनो और उनसे ज्ञान को प्राप्त करो और अपने जीवन का कल्याण करो। साहिब बंदगी, सतनाम।